एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाते हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी यहाँ पर बेसिकली देखने नहीं वाली हूँ, बल्कि ये देखने वाली हूँ क्या ऐसी अलग बात है जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आपके सामने मैं रख रही हूँ ये 2 ऑप्शंस। आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करनी है जिससे आप सबसे ज्यादा ड्रॉन हो रहे हो। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहां पर जाके टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो डेली रील्स पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो हाय ऑप्शन 1, चलिए देख लेते हैं कि आप में ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्या पता चलते हैं हमें, चलो देख लेते हैं मेरे कार्ड्स आपको क्या बताती हैं। फॉर ऑप्शन 1, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए। ओके, सो 1 मोर एंड दिस वन। ओके, सो मुझे जो फील हुआ है मैंने लिया है। अभी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स है वो है 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वर्ड्स, 8 of Wands, Queen of Swords एंड 9 of Swords। राशियां है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों के लिए जो दिख रहा है बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, जहाँ पर आप वो सेल्फ डाउट नहीं है आपको खुद की वर्थ पता है, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, आपको वो चीज पता है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूं कि अगर कोई आपको जज कर दे, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, सपोज आप बहुत अच्छे डांसर हो या फिर बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन अगर कोई आपको जज कर दे, कोई एक बंदा जो कि आपसे जेलस है या फिर आपका अच्छा नहीं सोचता है, तो आपको कहीं ना कहीं वो बुरा लग जाता है। ये वाली एनर्जी है। तो आपको क्या अलग बनाती है वो है, आप हो सकते हो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अगर आपको कुछ सच लगता है तो आप बता देते हो, भाई ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मैंने बता दिया, अब तुझे जो करना है कर ले। नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, तो जो आपको नहीं लगता है और आप उसको स्ट्रेट बोल देते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ये चीजें कहीं ना कहीं और लोगों से आपको अलग बनाता है। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो। लोगों से कम्युनिकेट करना, किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ समझाना, लाइक टीचर हो सकते हो आप, बहुत अच्छे मोटिवेशनल टीचर भी हो सकते हो। नॉर्मल जो स्कूल टीचर्स होते हैं या फिर प्रोफेसर जो भी होते हैं, तो आप बहुत अच्छे हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, बहुत अच्छे गाइड हो सकते हो। आपको मुझे एक चीज दिख रहा है जो कि और लोगों के आंख में आप ऐसे भा जाते हो कि ये बंदी सच बोल रही है, या फिर इस बंदी से अगर पूछूं तो ये सच ही बोलेगा, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी है। और ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रिक्ट भी कभी कभी हो जाते हो, सो दैट लोग आपके इर्द गिर्द आने से तो
आप बहुत प्रोटेक्टिव एक एनर्जी में रहते हो, तो आप वो जल्दी नेगेटिव एनर्जी को खुद में हावी नहीं होने देते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अंदर से, आप बाहर से जितना भी सख्त दिखाओ, आप अंदर ही से उतनी ही ज़्यादा आप सॉफ्ट हो, सो दैट आप किसी को भी अचानक से सडनली आपके इर्द गिर्द आने नहीं देते हो। आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हो सही, लेकिन खुद की क्लोज आने देना, वहाँ पर थोड़ी सी आप प्रोटेक्टिव हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये सारी बातें आपको अलग बनाती है और लोगों से। चलिए देख लेते हैं कि आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। आपके लिए है फॉल्स पर्सन। तो हो सकती है आपको लोगों की समझ बहुत है, कि आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो अगर कोई बुरा हो इंसान, या फिर किसी की एनर्जी सही नहीं हो। ये आपकी एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है। उसके बाद है डिसअपियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लॉयल एनर्जी बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। आपकी लॉयल्टी सबसे बड़ी निशानी है और लोगों से अलग आपको बनाती है। मुझे यहाँ पर अगर आपको कोई एक वर्ड देनी है, वो है आपको लॉयल्टी, कि आप बहुत लॉयल किस्म के इंसान हो। सो किसी को मैं और कुछ नहीं बताऊंगी कि हर्ट नहीं करना, ये मुझे वैसा नहीं फील हो रहा है। मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई सच है तो सच है, वो कितना ही करवाओ, हाँ सच है, और जो सच है आप उसके साथ ही हमेशा जाते हो। बहुत लॉयल किस्म के इंसान हो, सो आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। ये एनर्जी आप में महसूस हो रही है। अगर कुछ लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, तो ये जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं अगर बाहर से दिखाते भी हो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ता है अंदर ही अंदर। तो ये बहुत क्लोज जो इंसान हैं आपके, वो सारे कुछ ये जानते हैं। ऑल्सो कभी कभी आप खुद को प्रोटेक्ट भी करके रखते हो, मतलब जो आप हो वो दिखाते नहीं हो। आप बहुत इमोशनल हो, बट आप वो नहीं दिखाते हो। आप दिखाते हो खुद को बहुत मैं प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली मैं बहुत सोचती हूँ, जो भी करती हूँ, लेकिन अंदर से आप उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड इमोशनल भी हो। ये एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड से मुझे और क्या पता चलती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कमिटमेंट, या वो डायलॉग है वांटेड की। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनती हूँ। सो दैट ये आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, लाइक ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर कुछ चीज़ पे अड़ जाओ तो हाँ वो आप करके ही छोड़ते हो, ऐसी एनर्जी है। तो वो जो ढीठपन है ना, वो जो स्टबर्ननेस है, वो सही काम के लिए है। ये कोई गलत काम के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हो और आपको लग रहा है वो सही नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे नहीं है कि आपको वो समझा सके कि हाँ वो सही है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ शायद बहुत अच्छे से समझते हो, एनालाइज करते हो, उसके बाद ही खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, वैसे तरीके से देखते हो, तो वैसी वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपके लिए फील कर पा रही हूँ। सो दैट ये चीज़ और लोगों से आपको बहुत बहुत ज़्यादा हटके बनाती है। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। ओके, एक्सप्रेशन, या कभी कभी आप वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो जो आप फील करते हो, बल्कि आप वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हो जो आप दिखाना चाहते हो। आई होप समझ पाए हो ये जो मैंने बताया आपको, क्योंकि ये जो लोग करते हो सिर्फ वही लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। फिर से दोहरा रही हूँ, आप जो दिखाते हो, आप जो फील करते हो वो दिखाते नहीं हो, बल्कि जो दिखाना चाहते हो वही दिखाते हो। ये है। और हमेशा आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से शायद मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत थॉटफुली। आपके थॉट्स मुझे बहुत पावरफुल दिख रहा है। ट्रस्ट मी पायल 1, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है। वो कॉन्फिडेंस है आप में, मतलब ये पायल मुझे जानना है किन लोगों ने चूज़ किया है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये जाननी है कि आप में इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से।
देखो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसा अपने कुछ फेस किया है, आपके साथ हुआ है, उसके बाद जाके आप ये बने हो, आपको जाके इसकी समझ आई है। आपकी एज जो भी हो डजेंट मैटर, बट आपकी अगर एक्सपीरियंसेस के बात करूँ तो वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में, कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत मदद किया है, मैं बोल सकती हूँ। और दैट्स वाई आप फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है और आप ऐसे फिलहाल बन चुके हो जो कि और लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कि भाई ये बंदे में कुछ तो बात है, या फिर ये बंदे में कुछ तो बात है कि जो बोल रहा है भाई सामने बोलना है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है ये। अपने हो सकते है कि आप अपने मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हो, ये कुछ लोगों के लिए मुझे फील हुआ है, सो मैंने बता दिया है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए बहुत 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 सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है कि जो भी जब आप अकेले होते हो या फिर जब आप रात में सोते हो तो जो आपके साथ पूरे दिन में हुआ है या फिर कुछ आपको खटका है, दिल में चुभा था बट आपने वो इग्नोर कर दिया है, तो वो रात में या फिर जब अकेले होते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है या फिर याद आता है। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है, तो देख लीजिए किन लोगों के साथ ये गई है। अभी देख लेते हैं लास्टली यहाँ से कि और क्या पता चलती है आपकी एनर्जी के बारे में। ओ सी 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 थैंक यू स्पिरिट्स, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आई टोल्ड यू कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ये स्ट्रेंथ का कार्ड तभी आती है जो बंदा या फिर बंदी, कोई भी इंसान अपने लाइफ में बहुत कुछ देख के सीखता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ एवे ही नहीं आती है, इसको बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप लोगों को पता है शायद 5 नंबर होती है चेंजेस, और चेंजेस ईजी नहीं होती है, चेंजेस बहुत टफ होती है हमारे लिए। और ये 5 नंबर स्ट्रेंथ का कार्ड के साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि आप वो चेंज होके उसी के बाद आपने ये स्ट्रेंथ गेन किया है, ठीक है। ये समझ रहे हो ना मैं क्या बता रही हूँ? आई होप मैं समझा पा रही हूँ। एंड वन मोर प्लीज, थैंक यू। आई थिंक दिस वन, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। मैंने आपको कुछ देर पहले शायद कहा था कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई डोंट नो मैनिफेस्ट की बात मैंने कही थी कि नहीं, बट आपके थॉट्स के बारे में मैंने कहा था क्योंकि सी ये एक्सप्रेशन जो ये कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड सिमिलर है और बहुत ज़्यादा। एंड नंबर 8 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि 8 नंबर भी मैनिफेस्टेशन की होती है और आपके लिए 8 बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर 8 ऑफ वंस है, यहाँ पर नंबर 8 है, यहाँ पर 5 + 3 8 है। एंड ऑल्सो और कुछ है? नहीं यहाँ पर नहीं है। चलो, तो ये इतने सारा 8 आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट करने में बहुत माहिर हो सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आप जिस स्टेज पे हो, आप जो सोचते हो वही मैनिफेस्ट करते हो। लाइक अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ एक घर खरीदना है, मुझे एक गाड़ी खरीदना है, या फिर मुझे ऐसा इंसान चाहिए, मुझे यहाँ पर जाना है, तो सडनली आपके साथ वो कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर होने वाला होगा, आप बहुत शॉक्ड रह जाओगे कि क्या हुआ ये। और ये और एक मैसेज देती है जो कि अगर और लोगों के बारे में बताऊँ तो और लोग ऐसे आपको देखते हैं कि ये अपने लाइफ की ओनर है। मतलब ये बंदी जो सोचती है वही करती है, या फिर ये बंदा जो सोचता है वही करता है। लाइक मिरर, अगर ये खुद को ऐसा देख रहा है, आप अगर खुद को देख रहे हो कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सो आपके ऑपोजिट जो पर्सन है वही देख रहे हैं। तो ये खासियत है आप में कि अगर आप खुद को देखते हो कि खुद को जितना ऊंचाई तक आप देखोगे और लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। तो ये कार्ड वही बताती है। इसकी मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करने में माहिर हो तो ये अलग बात है, लेकिन ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इस कार्ड की मीनिंग ये है कि आप जैसा देखोगे खुद को, लोग भी आपको वैसा ही देखेंगे, ठीक है। आप अगर सेल्फ लव करोगे, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ पेंटिकल है, तो इस पाइल को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि खुद की इम्पोर्टेंस क्या है, खुद को कैसे इम्पोर्टेंस देनी है।
एंड अहमियत आपको पता है खुद की। ओके, सो ये चीज़ें ना आपको औरों से एकदम अलग बनाती है और आप खुद को ऐसे देखते हो, इसीलिए आप लोगों से अटेंशन पाते हो, इसीलिए लोग आपको वैसे देखते हैं। ये सबसे पहले समझ लो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। सपोज आपकी वेट ज़्यादा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी वेट ज़्यादा है तो आपको लगता है कि आप अगली हो, तो लोग भी वैसा सोचेंगे कि देखो इसकी वेट बढ़ गई है, ये तो दिखने में अगली है। लेकिन अगर आपकी वेट ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप आईने के सामने खड़े हो कि हाय मैं तो कितनी खूबसूरत हूँ, भगवान ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है, तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे। देखो इसकी वेट ज़्यादा है तो क्या हुआ, कितना खूबसूरत है। वैसे तो देखो जैसे ही हो हम सारे लोग ही खूबसूरत है, मन का साफ अगर आप हो तो हाँ खूबसूरत हो। तो वैसी एनर्जी आपके लिए मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको वो चीज़ पता है और वो करते हो, इसीलिए आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। इस पाइल को मुझे और कुछ भी नहीं बतानी है, ये पाइल अमेजिंग है, सिंपली अमेजिंग। मुझे ज़रूर बताना किन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है। आपकी रीडिंग करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी एनर्जी लेवल ना मतलब क्या बताऊँ, मतलब इस रीडिंग को एंड करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी मैं लेके ये रीडिंग कर रही हूँ और मेरी एनर्जी लेवल मतलब यहाँ तक पहुँच गई है, मुझे इतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रही है। सो लवली पाइल 1, लवली लवली लवली। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आपको क्लैरिटी मिली है, आपको अच्छा लगा है, तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना और मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने सेकेंड इमेज को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स गो अहेड। आपके लिए क्या पता चलती है कि जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, आप में ऐसी कौन सी खास बात है जो और लोगों से आपको अलग बनाती है। चलिए मेरे कार्ड्स क्या बताती है आपको देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कार्ड्स। ओके, थैंक यू फॉर पाइल 2। Hermit, okay. King of Pentacle, thank you. Thank you. आपके कार्ड्स खुद ब खुद ओपन होना चाहते हैं मुझे। थैंक यू। 9 of Cups. Two more card please, thank you spirits. 2 more card please. 2 of Wands and 1 more Ace of Pentacle. Okay. Okay. यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें वर्गो पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आया हुआ है लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, सैजिटेरियस। ठीक है, ये साइंस यहाँ पर है। अभी मैं बताती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात स्टार्ट हुआ है हर्मिट से। हर्मिट एक मेजर अरखाना है जैसे कि आप लोगों को पता है, और ये मेजर अरखाना और बाकी कार्ड्स की कॉम्बिनेशन जो मुझे बता रही हैं कि आपको स्टेबिलिटी बहुत प्यारी है, या वो रिलेशनशिप में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो या फिर आप जो भी करना चाहते हो, आपके लिए जीत बहुत मायने रखती है इस पाइल के लिए। डेफिनेटली आपको अगर कुछ करना है तो उसमें उसकी एंड रिजल्ट एंड रिजल्ट तक उसको विनर ही बननी है। ऐसी पाइल है, इसमें ऐसे लोग हैं, मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल रही है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है विजडम, बहुत स्ट्रॉन्ग विजडम।
जो कि मैं बता सकती हूँ आपकी एज जो भी है, बट यहाँ पर एक एनर्जी पिक हो रही है कि आप शायद, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहे, लाइक कोई सजेशन, आपके दोस्त आए आपके पास और आपको एक सिचुएशन बोले और आपको पूछा कि तू बता क्या हो सकता है, ये क्या, तो आप एनालाइज करके सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के उनको जो सजेशन दोगे वो इतनी परफेक्ट होगी, शायद मतलब आगे चल के वही होने वाला है। मैं बोल सकती हूँ एक बहुत ही शायद परफेक्शनिस्ट हो, ये मैं बोल सकती हूँ कि जो होती है ना कि दूर की देखना, दूर की सोचना, मतलब आप में कुछ तो बात है भाई, आप जो कि बोलते हो या फिर करते हो, जो दिखाते हो वो सही साबित होती है कहीं ना कहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आपकी एज से बहुत आप ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी है, अगर आपकी एज 20 है या फिर 22 है, 23, 24, जो भी आपकी एज है, तो वहाँ पर आपकी जो एज है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी वो मैच्योरिटी है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। एंड ऑल्सो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बताती है ये बंदा अपने लाइफ में बहुत कुछ देखता है, बहुत कड़ी मेहनत करके कुछ अपने लाइफ में हासिल करता है। इन्होंने स्ट्रगल बहुत देखी है और इसके बाद ये जो कमाता है वो इतना सॉलिड होती है कि इसको और कुछ सोचने की फिक्र ही नहीं होती है। विद दिस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये होती है कि इसके पास जो होती है उससे मतलब ये खुश होता है एक जगह पर बैठ के, हाँ मैं खुश हूँ, अभी मुझे 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो मुझे हासिल करनी है, तो मेरे पास जो है वो मैं ठीक है अभी फिलहाल। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि हमेशा ऑप्शंस की तलाश करना, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करना, वेट करना कि इससे क्या बेटर हो सकती है। एक वेटिंग एनर्जी भी होती है क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है सो दैट, और यही चीज़ें हैं कि आपकी इतना ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा लगन, इतना ज़्यादा शिद्दत, इतना ज़्यादा विजडम आपको और लोगों से अलग बनाती है। मैंने एक एक कार्ड को इसीलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि क्या मीनिंग है इसकी और आपके साथ कितना जा रहा है, ठीक है। और अभी जो मैं बता रही हूँ कि क्या अलग बना रही है, तो इसमें से यही मैसेज मिल रही है कि आपकी ये सारी क्वालिटीज़ है जो आपको और लोगों से अलग बना रही है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप में बहुत विजडम है, आप बहुत मेहनती हो एंड स्टेबिलिटी आपको बहुत प्यारा है। अगर कोई इंसान आपके साथ आए तो उनको पता होगा कि हाँ ये इंसान मुझे हाफ रोड पे छोड़ने नहीं वाला है, ये अगर कुछ कमिट कर रहा है तो उसमें ये ज़रूर अपना पक्ष रखेगा या फिर अपना जो बोल रहा है वो करेगा, ये वाली एनर्जी, ओके। या आप लोगों को ऑल्सो लाइट भी दिखाते हो। अगर कोई आपसे हेल्प पूछने आए कि हेल्प कर दो तो आप ना नहीं करते हो, आप शायद हेल्प भी कर देते हो, ये वाली एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हो सकते हो, हीलिंग करते हो या फिर कोई ऐसे स्पिरिचुअल पाथ पे हो या फिर डोनेशन करते हो या फिर कुछ तो ऐसा करते हो जो कि और लोगों की आप मदद करते हो और लोगों को राह दिखाते हो सकते हैं कि आप टीचर भी हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिससे और लोगों की मदद होती है। ये एनर्जी यहाँ पर से मुझे पिक हो रही है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स मुझे आपके बारे में क्या बताती है। थैंक यू फॉर पाइल 2। ठीक है। कंसर्न नंबर 33। वन मोर प्लीज। ठीक है, वो कार्ड नहीं आना चाहती है। वन मोर प्लीज। थैंक यू। दिस वन मैसेज। मैंने जैसे कहा कि हमेशा आप अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हो, ठीक है। विद दिस मैसेज मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको कोई आपको बोला जाए कि यहाँ पर अगर तू ये करे ना तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई करके देखोगे, एटलीस्ट आप ट्राई करोगे। तो ये जो बात है ना आप में, ये खास
उत्पाद बहुत है। और ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर राइटर्स हो सकते हो, या फिर आपको लिखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत हो सकती है, या फिर आप जो प्रेजेंट करते हो लाइक जॉब करते हो तो प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है। कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो लाइक सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, ड्राइंग, जो भी करते हो क्रिएटिव वर्क में आप बहुत माहिर हो सकते हो। ये पायल क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हो सकते हो, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पर। एंड आपको शायद आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, लिख के किसी को कुछ एक्सप्रेस करना आपको बहुत अच्छी तरीके से शायद आता है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। विद दिस कंसर्न मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रहा है तो वो हर्मिट में भी सबसे पहले दिख रहा था कि आप बहुत थॉटफुल एनर्जी में रहते हो, एवे ही कोई काम नहीं करते हो। ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत सोचते हो, समझते हो, उसके बाद जाके कोई कुछ डिसाइड करते हो या फिर कुछ करते हो। सो अब में वो बात तो है, वो स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था। एंड ऑल्सो नंबर 33 एक मेजर नंबर है, और ये नंबर कहीं ना कहीं बताती है 33 कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप ऑल्सो एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। सी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एंड में है, एंड यहाँ पर ऑल्सो एंजल्स का हैंड है जो कि एंजल्स दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है कि देखो आपको दिया जा रहा है ये स्टेबिलिटी एंड में जाके, जिसकी आप इंतज़ार करते हो, जिसके लिए आप वेट करते हो, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। एंड ये नंबर ये कहीं ना कहीं बताती है कि एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। एंजल्स आपको समय समय पर गाइडेंस देना, या फिर अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़े तो उसी वक्त कोई आ जाना, या फिर किसी से मदद पा लेना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ होती रहती होगी। होता कि नहीं मुझे ज़रूर पाइल 2 बताना। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ की हेल्प की, तो एंजल्स कहीं ना कहीं, या फिर आप जिनको भी मानते हो, डिवाइन आपको हेल्प कर देता है किसी के भी थ्रू। कुछ भी वीडियो हो, नंबर हो, कुछ भी हो, आपको मैसेजेस रिसीव हमेशा होती है जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड आई बिलीव अगर आप याद करो जिनको आप मानते हो, जब भी आप मुश्किल में पड़ो तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताना पाइल 2 कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे जाननी है। अभी जानते हैं नेक्स्ट कार्ड से मुझे क्या पता चलती है आपके बारे में। और thank you. Okay, for pile 2. Thank you. आपके लिए है एक्सप्रेशन। One more please. Cause and effect. यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो मुझे दिख रहा है, आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हो। लाइक अगर कोई आपको आके कहेगा कि चलो लॉटरी खरीद लेते हैं, तो आप, हाँ आई डोंट नो खरीदोगे कि नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप कहोगे उनको कि देखो अगर मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, लेकिन ये लॉटरी खरीद के जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो जिन चीज़ों में मुझे गारंटी नहीं मिलता मैं वो काम करूँगी ही नहीं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया जो मेरे दिमाग में अभी आया है, तो अब अपनी सिचुएशन के साथ देख लो। तो वैसी एनर्जी आपके लिए मुझे महसूस हो रहा है जो कि आपको और लोगों से हटके बनाती है, और लोग समझते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ तो बात है, इसमें दम है कि ये अपने लिए स्टैंड लेता है, ये अगर कुछ सही लगेगा उसके लिए स्टैंड लेगा, और इसको मतलब मेहनत करनी है, इस बंदे को मेहनत करनी है। ये बिना सोचे समझे या फिर एवे ही कुछ नहीं कर देता, एवे ही कुछ नहीं बोल देता, एवे ही किसी के साथ चले नहीं पड़ता, मतलब चल नहीं पड़ता। अगर पता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है तो चलो आपके साथ हूँ, अगर नहीं है तो आप खिसक लेते हो एकदम। वो एनर्जी है। एंड विद दिस एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर जो चीज़ एक दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्म, आप चीज़ों को कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी रहते हो। एंड उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर बात नहीं बन रही है तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये बात आप में है कि आप एक ही चीज़ पे अड़े नहीं रहते हो, मतलब आपको अगर पता होता है कि यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं है, आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इसको बोल के, तो आप सिंपली वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन जब आप
किसी को कुछ सजेस्ट करते हो और वो बंदा या फिर बंदी कुछ सुनती है या फिर सुनता है, तो आप उनको समझाने की कोशिश करते हो कि हाँ देख ये बात है, अगर ये करेगा तो वहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो वैसी एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, जो और लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप में कि हाँ सच में ये बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, क्या बताओ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके, मतलब बहुत जेन्युइन हो, बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को दिखाना पसंद होती है, दिखावट पसंद होती है, बट ये पायल में कुछ ऐसी बात है कि इसको दिखावट पसंद नहीं है। जो है सो है भाई, अगर नहीं है तो नहीं है, चलो ऐसी एनर्जी। खुद में रहना, खुद के लिए, मतलब क्या बताओ, अपने काम से काम रखना जिसको कहते हैं, तो वैसे एनर्जी। देख लेते हैं कि और क्या पता चलती है। बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फिजूल की वो बातें करते रहते हैं, फिजूल की आपको सजेशन, वो आप पूछेंगे भी नहीं लेकिन वो आपको बताएंगे। तो आप वैसे नहीं हो, मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ बहुत है आप में, क्लैरिटी है आपको कि आपको पता होता है कि आपको क्या करनी है। ठीक है, एंड विद दिस एक्शन एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, ये एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा है। और मैंने जैसे कहा कि पॉसिबिलिटीज़ की तलाश में, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हमेशा रहते हो, और आपके पास ऐसा रहता है। आप शायद एक से ज़्यादा काम करना प्रेफर करते हो, एक ही समय में आप एक से ज़्यादा काम करते हो, और एक ही समय में शायद एक से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है आप में। तो कुछ तो बात है आप में जो कि एक से ज़्यादा आप करने में शायद बिलीव करते हो। जो भी काम करते हो, आपकी शायद इनकम की सोर्स भी एक से ज़्यादा जगह से हो सकती है, ये एनर्जी एक है। एंड पॉसिबिलिटीज़ हमेशा आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी हमेशा, एक से ज़्यादा आपके पास रहेगी। तो आपको वहाँ से कैसे करनी है, कैसे उसको हासिल करनी है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो और लोगों को क्या लगता है पता है, यहाँ पर और लोगों को जो अट्रैक्टिव लगती, मतलब अट्रैक्ट करता है आप में, कि आप एक से ज़्यादा काम को कितनी अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, कर रहे हो, और दोनों काम को कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ज़्यादा कर रहे हो, एक कम कर रहे हो। तो लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई देख ये कर लेता है, एक से ज़्यादा काम कर लेता है, भाई कैसे करता है। तो और लोगों को वो बहुत शॉक कर देता है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन ये देख, तो अगर आप हाउसवाइफ भी हो, आप घर भी संभालते हो, बच्चों को भी संभालते हो, ऑल्सो आप अपना काम भी करते हो, या फिर जो भी करते हो, आप हाउसवाइफ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर संभाल के सिर्फ ये करो। आप एक से ज़्यादा अगर काम करते हो तो वो बहुत बहुत क्या बताओ ये सभी नहीं कर पाते हैं। बहुत इजी लगता है ना घर संभालना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो इजी नहीं होता है, वो बहुत टफ होता है। इसको भी देखना है, उसका भी सुनना है, इसका भी करना है। मैं मेरी मॉम के लिए देखती हूँ ना, मॉम को करता हुआ देखती हूँ, तो तब लगता है कि हम सिर्फ हमारा काम करते हैं और चलो हो गया, इधर टाइम पे काम करें और हो गया। लेकिन हमारी मॉम्स को ले लो, वो हमारी भी सुनते हैं, हमारे घर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सुनते हैं, पापा की सुनते हैं, और भी जो भाई बहन हैं उनकी सुनते हैं, फिर खुद की अगर कुछ रह गया तो फिर करते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि कभी कभी हमें अपने मॉम्स की भी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट नो मुझे ऐसा मैंने ऐसा क्यों बोला आपके लिए। मे बी आप लोग बहुत इमोशनली टच्ड हो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी मॉम से, या फिर हो सकता है आप खुद एक मॉम हो, आप ऐसे रियलाइज़ करते हो, तो वो एक एनर्जी सडनली आ गई है, तो मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके बाद है एक्शन। एक्शन कहने के बताते हैं कि हमेशा आप रेडी रहते हो। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, या फिर आपको लगा कि मुझे ये काम अभी करनी चाहिए, सो आप तुरंत कर लेते हो। तो बहुत सडन एक एनर्जी होती है, जब आपको जो लगता है अच्छा तो आप कर लेते हो। ठीक है, प्लानिंग ठीक है, कभी कभी प्लानिंग करके हम कुछ करते हैं, लेकिन आप में एक सडन वाली भी एनर्जी है। अगर आपको कुछ सही लग रहा है, या फिर आपको कुछ करने का मन कर रहा है, तो तुरंत आप वो कर लेते हो। तो ये एनर्जी रहती है हमेशा, वो रहती है आप में। ठीक है,
वो एनर्जी रहती है। ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। लेट मी सी मैं कुछ मिस कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी ओके, विद दिस कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज़ एक बताती है कि कुछ चेंज करने से अगर आपको लगता है कि आपकी फाउंडेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, सो डेफिनेटली आप उसको प्रेफर करते हो। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन चेंज होने से और भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, तो वो आपके लिए कितना भी मुश्किल रहे, आप उसको कोशिश करते हो चेंज करने की, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपको एक बेटर वर्जन में या फिर बेटर सिचुएशन में डाल सकता है, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करते हो। तो ये बात ना आप में बहुत अच्छी है। पायलटू मुझे ज़रूर बताना कि इन्होंने चूज़ किया है। आप में सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली जो यहाँ पर लगी, आपकी मेहनत, लगन, शिद्दत, और आप ट्राई करना कभी नहीं छोड़ते हो। तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा भी काम करने लगते हो, तो बहुत अच्छी बात है ना। ये ही चीज़ें हैं जो आपको और लोगों से एकदम हटके बनाती हैं, आपको अट्रैक्टिव बनाती है, एंड और लोगों को ये सारी चीज़ें ना भाती है आप में कि हाँ, इस बंदे या फिर बंदी में कुछ तो बात है, जो कि ये सारी है। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताना, एंड स्पेशली यूनिवर्स को थैंक करना मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।